जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देख करके व्यक्ति के भविष्य के बारे में तो जानकारी दी ही जा सकती है, साथ ही कुंडली के जो 12 भाव या 12 स्थान होते हैं, इन भावों में स्थित 9 ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तो ये अलग अलग योग बनाते हैं और जिनके बनने से पता लगाया जा सकता है कि जातक को जीवन में धन की प्राप्ति होगी या फिर उसे धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति का आकलन करके उससे बनने वाले योग को व्यक्ति के अमीर और गरीब बनने के बारे में जरूर जाना जा सकता है। ग्रहों की कौन सी स्थिति व्यक्ति को गरीब और अमीर बनाती है और मां लक्ष्मी के ऐसे कौन से उपाय जो करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं, आपके जीवन में धनागमन हो सकता है और आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा हो सकती है, आज उसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली का दूसरा भाव यानी जो धन का भाव होता है, स्थानीय धन का भाव माना गया है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को अमीर या गरीब बनाती है। जब किसी जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में बुध के होने और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति को धन की किल्लत होने की संभावना हमेशा रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा धन कमी अवश्य बनी रहती है। ऐसे जातक को बहुत प्रयास करने के बाद भी धन का संचय ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, यानी धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। अगर कमा भी लेते हैं तो किसी न किसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वो धन खर्च हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध दूसरे भाव में उपस्थित होते हैं, उन लोगों के पास भी धन कभी नहीं टिकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी की कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसकी कुंडली के द्वादश यानी 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति की जो आजीविका होती है वो धनहीन होने का संकेत देती है, यानी आजीविका करने के बाद भी धन संचय ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में चंद्रमा के स्थित होने पर, उस पर बुध की दृष्टि पड़ने पर भी उस व्यक्ति और उसके परिवार का जो धन है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो आपका धन भाव है, उसका आकलन करने के बाद व्यक्ति की स्थायी संपत्ति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जब कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक धन और संपदा की प्राप्ति होती है। जिस जातक के दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है, उस जातक को धन संपदा की कमी कभी नहीं रहती है और ऐसा जातक अच्छी खासी प्रॉपर्टी या अच्छी खासी धन का संचय भी कर लेता है। बहुत सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि मां लक्ष्मी की आराधना के ऊपर एक वीडियो आप जरूर बनाइएगा, तो इसी में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आखिर कौन से ऐसे उपाय हैं, कैसे करना है उन उपायों को, कैसे आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर कर सकते हैं मां लक्ष्मी के कुछ उपाय करके। नारियल का प्रयोग तो आपने सुना ही होगा, पूजा पाठ में अवश्य किया जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और नारियल मां लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, इसलिए उन्हें कच्चा नारियल, पानी से भरा हुआ साबुत नारियल या फिर नारियल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ज्यादातर सर्दियों में आने वाला सिंघाड़ा बहुत शुद्ध माना जाता है क्योंकि पानी में रहने के कारण इसकी ऊपरी सतह सख्त हो जाती है, जिसके कारण कोई जीव जंतु इसे झूठा नहीं कर पाते और यह मां लक्ष्मी के प्रिय फलों में से एक है। मां लक्ष्मी को अगर आप सिंघाड़े का भोग लगाते हैं तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहती है। पान भी माता लक्ष्मी का पसंदीदा माना गया है, इसलिए पूजा के बाद धन की देवी लक्ष्मी माता को पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की आवक बनी रहती है। मां लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उन्हें कमलगट्टा से निकलने वाला फल यानी कि मखाना बहुत प्रिय होता है। यही कारण है कि कमलगट्टा कील ऊपरी सतह से बहुत कठोर होती है, इसलिए शुद्ध और पवित्र होता है। लक्ष्मी जी को मखाना चढ़ाने से वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। मखाने की खीर बना करके भी अगर लक्ष्मी जी को शुक्रवार की शाम को आप भोग लगाएं तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर कर्जे हैं तो उतरना शुरू हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। मां लक्ष्मी को बताशे भी बहुत प्रिय होते हैं और इसके पीछे कारण यह माना जाता है कि बताशे का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है और चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है, मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए उन्हें बताशे पसंद हैं और आप मां लक्ष्मी को बताशे भी अर्पित करें तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होती है।
माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर पर खीर बना सकते हैं। खीर में थोड़ा सा केसर भी डालें तो और लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को वितरित अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने माँ लक्ष्मी के व्रत के विषय में पूछा था। माँ लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो महालक्ष्मी का व्रत आप 16 शुक्रवार लगातार करें तो आपको अपार फल की प्राप्ति होती है और आपके रुके हुए कोई भी कार्य अगर आपके रुके हैं, बहुत लंबे समय से नहीं बन रहे, तो ज़रूर बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और जब आप व्रत करते हैं तो शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत की कथा अवश्य करें और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। आप मखाने की खीर या फिर चावल की खीर दूध के साथ बना सकते हैं। खीर में अगर आप चीनी की जगह मिश्री डालें तो और भी बेहतर होता है। थोड़ा सा भोग आप माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दें, बाकी प्रसाद के रूप में सब लोग घर में खा लें तो बेहतर होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर होती है। ये हैं वो छोटे छोटे उपाय जो आप करके अपने जीवन में पैसे से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में वापस फिर से खुशियां ला सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। जी हाँ, और आप हमें सोशल मीडिया के अन्य माध्यम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।